क्वेश्चन लिखो, show that 2x square plus xy minus y square plus x plus 4y minus 3 equal to 0 represents a pair of straight line. आंसर करो इसको जल्दी से, चेक करो। सबसे पहले क्या करोगे, इसको इसमें डेल्टा निकालेंगे। फर्स्ट डेल्टा मतलब ये ए बी सी एफ जी एच और यहाँ एच, यहाँ जी और ये एफ, ये इसको चेक करेंगे कि वेदर इट इज 0 और नॉट। ठीक है, और उससे पहले वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन याद होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा सिचुएशन ये याद रख लीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट 2g, y का कोफिशिएंट 2f एंड कांस्टेंट पार्ट c इक्वल टू 0, ऐसा। तो यहां से यदि हम कंपेयर करें तो a का वैल्यू कितना आ गया, देखो a की जगह 2 है, ठीक है, और 2h की वैल्यू कितनी आ गई बताओ। 2h की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है, तो ये 1 हो गया। एंड देन b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू -1 हो गया। अच्छा, 2g का वैल्यू कितना आ गया, 2g मतलब जो x है, x का कोएफिशिएंट है 1, ये 1 है ना, 1 है। अच्छा, 2f कितना हो गया, 2f की वैल्यू मतलब y का कोएफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पे 4 आ गया। देन कांस्टेंट पार्ट जो c है, c कितना है -3, ऐसा ये सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पे जो डेल्टा है, डेल्टा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पुटअप कर देते हैं एक एक करके। a की वैल्यू 2 है ना, और b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -3 है, ऐसा है। और f है 2, देखो ध्यान से, 2f की वैल्यू 4 है तो f 2 आ गया। अच्छा, g कितना आया बताओ, g का वैल्यू हाफ आ गया, हाफ आ गया। और h का वैल्यू भी हाफ आ गया। अब यहाँ पे फिर से हाफ आ रहा है, मतलब जैसे इधर लिख गया और वैसे इधर लिखना। चेक करो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, देखो क्या ये 0 मिल रहा है, मिला, 0 मिला है इसका वैल्यू, है ना। अच्छा, 0 आ रहा है। अच्छा, एक और है दूसरी कंडीशन, कौन सी, एच स्क्वायर माइनस ए बी को चेक करना है ना। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं, कंडीशन क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू, एच कितना है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ए 2 हो गया और बी हो गया कितना -1। तो ये देखो ये पॉजिटिव ही आ रहा है ना, दैट इज 1/4 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही है। दिस इम्प्लाई द गिवन इक्वेशन, the given equation given second degree equation, the equation represent pair of straight lines। क्या इतनी बात समझ है, इज दिस क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो इनके बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, राइट। और नेक्स्ट लिखो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यदि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन हो तो उनके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। तो लेट से मैं दो लाइन बना देता हूं, ये L1 है और ये L2, और L2 इक्वल टू 0। लेट से ये लाइन जो है y माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 ले लेता हूं, चलेगा। और ये ले लेता हूं y माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लाइन की जो कंबाइन इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 2x प्लस 3 इंटू इंटू y माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंबाइन इक्वेशन आ गई है, ठीक है। और इनके बीच में एंगल थीटा है, ये है और एक दूसरा कितना हो जाएगा, ये वाला 180 माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा। दोनों ही एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। तो बेसिकली पहला जो लाइन है L1, इसका स्लोप कितना है M1 बताना, क्या ये 2 है। और ये M2 दूसरे लाइन का स्लोप है 3। तो दो लाइन गिवन है, उनका स्लोप गिवन है, तो एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो टेन थीटा कितना होता है बताओ। टेन थीटा M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, यही होता है ना। पेयर ऑफ दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ऐसा आता है। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है पर्टिकुलर, यहाँ पे M1 कितना हो गया 2 माइनस M2 कितना हो गया 3 अपॉन 1 प्लस M1 M2 2 इंटू 3 6 हो गया। तो यहाँ पे देखो ये कितना 1/7 हो गया। तो टेन थीटा इज 1/7। तो थीटा इज टेन इनवर्स 1/7, ऐसा आ गया। देखो क्या इतना ही आएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हम लोगों ने, देखना। एक का स्लोप 2, एक का स्लोप 3, 2 माइनस 3 अपन 1 प्लस M1 M2, हाँ बिल्कुल ठीक है, यही आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो हमने एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाला है, ये तो तब निकलेगा ना जब आपको इंडिविजुअल लाइन गिवन होंगी। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि इंडिविजुअल लाइन गिवन ही नहीं होती है आपको। आपको क्या दिया होता है, इनकी कंबाइन इक्वेशन गिवन होती है और पूछ लिया जाता है कि बताओ इनके बीच में एंगल कैसे निकाला जाएगा, है ना। तो इनके बीच में एंगल, सबसे पहले तो इसको प्रोडक्ट आप कर लीजिए। प्रोडक्ट कर लीजिए तो प्रोडक्ट कितना आएगा देखो, y² माइनस 3xy प्लस y और माइनस 2xy प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 3y माइनस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। तो कितना मिला ये मिल गया 6x² और xy माइनस 5xy प्लस y² और माइनस 11x और यहाँ पे 4y एंड प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। ये है कंबाइंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये है कि इस तरह से गिवन है कंबाइंड इक्वेशन, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बिटवीन देम है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ।
कि फॉर्मूला क्या रहेगा, और वो फॉर्मूला होगा क्या, वो आप लिख लीजिए कि कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसके लिए जो फॉर्मूला आता है टेन थीटा का, फॉर्मूला आता है 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। लिख लीजिए, ये मॉड लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। सिंपल, थीटा इज एक्यूट, एक्यूट एंगल के बारे में बात की जाएगी। एक्यूट एंगल फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो टेन थीटा कितना आ गया बाय द वे, इस तरह से गिवन है। तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स h², देखो h कितना है, 2h की वैल्यू कितनी है, 2h की वैल्यू है -5, तो h की वैल्यू -5/2 है ना। तो यहाँ पे h² है तो 25/4 हो गया, माइनस a कितना है, a मतलब x² का कोएफिशिएंट है तो ये 6 हो गया, इंटू b कितना है, b मतलब y² का कोएफिशिएंट 1 हो गया, अपॉन a प्लस b, 6 + 1, 6 + 1 7। देखो ध्यान से ये कितना आ जाएगा, यदि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, ध्यान से देखो, 25 - 24 1/4 आ जाएगा, 1/4 का अंडर रूट 1/2 इंटू 2 1, तो देखो क्या 1/7 आ रहा है। थिंक अबाउट इट, tan theta is again 1/7 and that this implies theta is tan inverse 1/7, ऐसा आता है। तो यहां से ये देखो कि कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन हो, उसके लिए जो एंगल बिटवीन देम का फॉर्मूला है वो ये है, tan थीटा = 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ऐसा आता है। यहाँ से भी हमारा वैसे ही आया था, हमने 2 लाइन ली, इनके बीच में एंगल निकाला तो ये आ रहा है। उनको कंबाइन इक्वेशन में इस तरह से यदि हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इनके यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है इस तरह से। और ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। सो आप लिख लीजिए कि यदि 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन हो, उनकी इक्वेशन हो, है ना, थीटा है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जनरल है, ax² + 2h(xy) + by² + 2gx + 2fy + c = 0। यदि यह सिचुएशन है तो इनके बीच में जो एंगल थीटा होता है वो निकाला जाता है, या tan थीटा की जो वैल्यू आती है, tan थीटा = 2√h² माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। जैसे ही मॉड लगा दिया ना तो ये एक्यूट एंगल आ जाता है, थीटा इज एक्यूट एंगल। नोट डाउन, नोट करो फटाफट इसको। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? लिखा? लिखा बच्चा लोग?
है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो होमोजीनियस, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, इससे क्या मतलब है कि ये जो पोर्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, है ना। अब यहाँ पे यदि हम देखें इस तरह से, लेट से ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये x हो गया, ये y हो गया, और इसमें ना मैंने दो लाइन बना दी। ये है y इक्वल टू m1x, ओरिजिन से पास कर रहा है तो y इक्वल टू m1x हो गया, और एक दूसरी लाइन है ये y इक्वल टू m2x, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। और मैंने ना इन दोनों की कंबाइन इक्वेशन, इनके बीच में एंगल है लेट से थीटा, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो टेन थीटा की बात करें यदि इसमें, तो डायरेक्ट हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, टेन थीटा अप्लाई कर सकते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये अप्लाई कर सकते हैं कि ये दो लाइन है इनके बीच में एंगल थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू ये होगी, कॉल दिस भी 1, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि इनकी ना कंबाइन इक्वेशन लिख देता हूँ। कंबाइन इक्वेशन मतलब y माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x इक्वल टू 0, और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना मिलेगा y स्क्वायर और माइनस, देखो यहाँ पे m1 प्लस m2 टाइम्स एक्स वाई आ जाएगा, और प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 टाइम्स एक्स वाई आ जाएगा, प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर, ये सिचुएशन आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। अब हमें करना क्या है, इसको ना इसके साथ कंपेयर करना है। देखो ध्यान से, ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है और ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है, तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए देखो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, देखो y स्क्वायर b से डिवाइड कर देंगे सबको, प्लस 2h बाई बी टाइम्स एक्स वाई प्लस a बाई बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो मतलब m1 प्लस m2 की वैल्यू, फर्स्ट जो रिलेशन मिला m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या माइनस 2h बाई बी हो गया, माइनस 2h बाई बी हो गया, एंड सेकेंड दोनों का प्रोडक्ट m1 m2, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स m1 m2 इज a बाई बी हो गया, m1 m2 दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट हो गया a बाई बी, ऐसा सिचुएशन। लेकिन अभी हमें चाहिए, देखो m1 माइनस m2 चाहिए, m1 m2 तो ऑलरेडी पता है, m1 माइनस m2 कैसे मिलेगा, तो एक काम करते हैं, देखते हैं m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ये तो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे m1 m2 का होल स्क्वायर माइनस 2h बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 a बाई बी,
और ये मिलेगा 4h² / b² माइनस 4a/b इंटू बी, और ये भी b हो जाएगा। तो 4h² माइनस 4ab/b² हो गया। तो ये 4 बाहर निकाल लेते हैं, h² माइनस ab अपॉन b², ऐसा हो गया, है ना। तो दिस इज m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। तो अभी हमें चाहिए m1 माइनस m2 का मॉड लगा देते हैं। मॉड का मतलब ये अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट लगा देंगे पूरे पे। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, देखो 2 अंडर रूट h² माइनस ab और होल डिवाइडेड बाय b आ जाएगा। ये m1 माइनस m2, और m1 m2 कितना है, m1 m2 इज a/b। तो अब इस फॉर्मूले में हमें फिट करना है टेन थीटा का वैल्यू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो टेन थीटा जो है कितना आ जाएगा, टेन थीटा इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे फिट कर देते हैं ये वैल्यू, 2 अंडर रूट h² माइनस ab 2 माइनस 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 मतलब a/b। और ध्यान से देखो कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 2 अंडर रूट h² माइनस ab और अपॉन a प्लस b मिल जाएगा टेन थीटा। सो ये आ जाता है फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो टेन थीटा। लेकिन आप कहोगे सर ये तो होमोजीनियस के लिए है, होमोजीनियस के लिए है। यदि नॉन होमोजीनियस रही तो नॉन होमोजीनियस के लिए मतलब जिस तरह से जनरल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो लेट से ये होमोजीनियस है इक्वेशन है, ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो यहाँ पे y इक्वल टू m1x है और ये y इक्वल टू m2x है, जिनकी कंबाइंड इक्वेशन मिल रही है ax² प्लस 2h xy प्लस by² इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर इनके बीच में एंगल यदि थीटा है तो टेन थीटा मिल रहा है, जो टेन थीटा मिला है, टेन थीटा टेन थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन 1 प्लस सॉरी अपॉन a प्लस b, ये मिल गया थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक काम करते हैं कि m ये जो पहली वाली लाइन है इसको शिफ्ट कर देते हैं एक दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, एक दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर देते हैं या कुछ कांस्टेंट पैरेलली शिफ्ट करते हैं। पैरेलली शिफ्ट कर दिया, लेट से ये शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू m1x प्लस c1 बना देते हैं, कांस्टेंट c1। अच्छा, इसके पैरेलल दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन इसी के पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, ये इस तरह से पैरेलल लाइन, ये हो गया y इक्वल टू m2x प्लस c2, और इनका इंटरसेक्शन अब कहीं दूसरी जगह पे पहुंच गया, कॉल दिस भी p। लेकिन इनके बीच में एंगल तो थीटा वही रहा ना, टेन एंगल बिटवीन देम तो सेम ही रहा। तो अब इन दोनों की जो कंबाइन इक्वेशन आती है वो ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो याद करो
थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था कि ये जो पोर्शन आता है ये किन की वजह से आता है, इन कांस्टेंट की वजह से आता है। फैक्टराइजेशन में याद करो ये बोला था कांस्टेंट जो आता है वो, ये जो लीनियर पार्ट है वो इन कांस्टेंट की वजह से आता है। और कांस्टेंट वाले जो पार्ट है ये हमें एंगल के बारे में कुछ नहीं बात करेंगे, ये लाइन के शिफ्टिंग के बारे में बात करेंगे कि अपवर्ड शिफ्ट करना है डाउनवर्ड शिफ्ट करें। तो चाहे होमोजीनियस इक्वेशन हो चाहे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो, है ना, एंगल बिटवीन देम कौन डिसाइड करेगा, इतना वाला पोर्शन डिसाइड करेगा। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू यू? नोट डाउन दिस, नोट करो फटाफट, राइट डाउन, कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं इस बेस्ड ऑन दिस। क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट लिखो फैक्टराइज y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। जल्दी से फैक्टराइज करो इसको और बताओ क्या आ रहा है। ये होमोजीनियस इक्वेशन है। फैक्टराइज दिस and find the angle between them, and find the angle between them, या ऐसा लिख सकते हैं between pair of straight line। एंगल भी आपको फाइंड करना है, आंसर करो। मिला क्या आंसर? चलो देखो यहाँ पे फैक्टराइज करना मतलब वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2। तो -3 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका सम तो -3 आए लेकिन प्रोडक्ट 2 आ जाए। तो -xy माइनस 2xy प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस एक्स, और -2x कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो y माइनस 2x एंड y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है। अच्छा इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखो इन दोनों के बीच में, इसका m1 हो गया 2 और m2 हो गया कितना 1। तो दोनों लाइन के बीच में, ये दो लाइन है होमोजीनियस लाइन है, एक का स्लोप है 2 और एक का स्लोप है 1। देखो तो एक लाइन ऐसे लिख देते हैं, दोनों ही ओरिजिन से पास कर रहे हैं, एक का स्लोप है 1 और एक का स्लोप है 2। लेट्स से ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, और ये लाइन बना दी, इसका स्लोप 2 है, y इक्वल टू 2x, और एक लाइन ये है y इक्वल टू x, इसका स्लोप है 1। इनके बीच में एंगल लेट्स से थीटा है, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा इज mod of m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इसमें अप्लाई कर देते हैं 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1, मतलब ये आ गया, तो 1/3 आ गया tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं एक्यूट एंगल। तो ये तो तब है जब हमें स्लोप पता है। क्या हम डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हैं?
डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो फॉर्मूला यदि आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो टेन थीटा है ना, फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी आता है। अप्लाई करो 2√h, देखो 2h की वैल्यू -3 है, तो h की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। तो -3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2 और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 बी, तो ए बी कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। 2 अपॉन ए, ये 2 है प्लस बी कितना है 1, ऐसा। सो ध्यान से देखो ये कितना 9/4 माइनस 2, 9/4 माइनस 2, तो ये 1/4 आ जाएगा। उसका अंडर रूट लेंगे तो 1/2 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3, और यही आना चाहिए टेन थीटा की वैल्यू। तो दोनों वे है। तो क्या ये बात समझ है? सो ज़्यादातर हम क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला वाला मेथड लगाएंगे। हम लोग ऐसे नहीं कि हम पहले फैक्टराइज करेंगे, उनका स्लोप निकालेंगे और फिर उनके बीच में ये वाला फॉर्मूला, ऐसा नहीं। डायरेक्ट हमें ये इक्वेशन गिवन होगी और हमें एंगल निकालना है, तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। क्या इतनी बात समझ है? इज दिस क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चेक 2x² प्लस 3xy प्लस y² प्लस 5x प्लस 2y माइनस 3 फॉर इज इक्वल टू 0 फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। चेक करो जल्दी से। आपको बताना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है कि नहीं करती है। आंसर करो।